एक ऐसा विषय जिसके लिए सारी दुनिया चिंतित है, लगी हुई है, प्रयासरत है और कोशिश कर रही है। जीवन खपा देते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती। जानते हैं वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है खुशी। संसार का हर व्यक्ति इस खुशी के लिए पागल है। अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीकों से प्रयास कर रहा है कि मुझे खुशी मिले। कुछ लोग अलग अलग वस्तुओं में खुशी ढूंढते हैं, कुछ लोग अलग अलग स्थानों में खुशी ढूंढते हैं, कुछ अलग विचारों में खुशी ढूंढते हैं। कोई इस संसार को छोड़ के बाहर चला जाता है, वहाँ खुशी ढूंढते हैं। कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कर, लेकिन हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है, आनंद की तलाश में है। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे थोड़ी देर बात करूंगा और आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ज़्यादा 5 से 7 मिनट बात करूँगा। जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैं सोचता हूँ, फ़ील करता हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर मेरा विचार आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मैं इन्हीं टॉपिक्स पर आगे आपको कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। ठीक है? तो थोड़ा-सा परिचय देता हूँ मैं अपना। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है और मैं पहली बार आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपके समक्ष कुछ विचार रख रहा हूँ। तो मैंने पहली बार ये खुशी का ही चैप्टर आपके सामने रखा है क्योंकि हर इंसान खुशी चाहता है। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे खुशी क्या है। जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके 2 परिणाम होते हैं। एक परिणाम वो जो हमारे अनुकूल होता है, जैसा हमने सोचा वैसा होता है। और एक परिणाम वो जो हमें प्रतिकूल मिलता है, यानी हमने जो सोचा था उसके विपरीत मिलता है। तो जब कोई परिणाम हमारे अनुकूल निकलता है तो हमें एक अवस्था महसूस होती है। उसे हम प्रसन्नता कहते हैं, खुशी कहते हैं, आनंद कहते हैं। और जब वो परिणाम हमारे सोचे हुए विचारों के विपरीत जाता है या हमने जो प्लान किया था उसके विपरीत जाता है तो वो प्रतिकूल परिस्थिति होती है और वो हमें कहीं न कहीं दुःख का कारण महसूस कराती है। तो ये सुख और दुःख की छोटी-सी परिभाषा है। अनुकूल परिस्थिति में हम खुश होते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में हम दुखी होते हैं। हालाँकि ये एक अवस्था है। ज़रूरी नहीं जो परिणाम हमारे अनुकूल आया है वो अच्छा ही हो या जो प्रतिकूल आया है वो खराब ही हो। ये एक अलग टॉपिक है कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है। लेकिन हमें जो खुशी मिलती है वो उसी से मिलती है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमें मिल जाए। तो ये खुशी की परिभाषा है। अब हमें खुशी क्यों नहीं मिलती? हम खुशी से दूर क्यों हो जाते हैं? क्यों रहते हैं? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा दिन भर चिंतित रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, उनके चेहरे पे कभी भी मुस्कुराहट नहीं होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि वो लोग नंबर 1 सबसे ज़्यादा तो बीती हुई बातों को लेकर चिंतित रहते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया था, मेरे रिश्तेदार ने मेरे साथ ये किया, मेरे माता-पिता ने मेरे साथ नहीं किया, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ये किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे किया, वैसे किया। तो कहने का मतलब है, कहीं न कहीं हम बीती हुई बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और कहीं न कहीं अपने आप को उलझाए रखते हैं, दुखी रखते हैं, परेशान रहते हैं। बात करते हैं, कोई दोस्त बात करना चाहता है और भाई कैसे हैं? अरे यार पूछो मत, बस ये हो गया मेरे साथ तो ये हो गया। तो वो पुरानी बातों को लेकर के आप दुखी रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक तो ये कारण है कि पास्ट की बातों को याद करके हम अक्सर दुखी रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो करनी है वो क्या करनी है? पास्ट की बातों को छोड़ देना है, उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मेमोरी में आएँगी तो ज़रूर, लेकिन उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, फ़ोकस नहीं करना है। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है, दूसरी चीज़ क्या है? हम फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित होते हैं। मेरा फ्यूचर क्या होगा? मेरे बच्चे मुझे क्या ट्रीट करेंगे? मेरी पत्नी होगी तो कैसी होगी? मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा? मेरा ये नहीं हुआ तो ये होगा, वो नहीं हुआ तो ये होगा। इस उधेड़-बुन में लगे रहते हैं और जो आज का वर्तमान का समय है, जब हम खुश रह सकते थे, वो भी हमारा चला जाता है। क्योंकि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। फ्यूचर क्या है? दूसरे के हाथ में है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम कब तक रहेंगे, कितनी उम्र है, क्या है, ये बहुत सारे टॉपिक हैं, जिनको लेकर के। लेकिन फिर हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो हम उसको लेके क्यों परेशान हों? बीती हुई बात, वो निकल चुकी हैं, उनको हम बदल ही नहीं सकते, तो उसके लिए परेशान होना बेकार है। और फ्यूचर, जो हमारे अभी हाथ में नहीं है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम सिर्फ़ कर्म कर सकते हैं। हम वर्तमान में रह सकते हैं, वर्तमान में क्या-क्या अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है फ्यूचर में, ये प्लान बनाइए सिर्फ। प्लान बनाइए, योजना बनाइए, लोगों से जानकारी हासिल कीजिए, हमें क्या करना चाहिए अगर जानकारियाँ नहीं है तो। और प्लान बना करके एक अच्छा-सा रोड मैप बना करके उस पे स्टेप बाय स्टेप चलिए, क्योंकि एक-एक सीढ़ी चढ़ कर के ही हम ऊपर जा सकते हैं। एक साथ कोई ऊपर नहीं जाता, एक-एक सीढ़ी चढ़ के ही ऊपर जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आप एक
नॉलेज लेकर के हर चीज़ की, जो आपकी रुचि का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आगे आगे बढ़िए और एक प्लान बनाइए, एक रोड मैप बनाइए और उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलिए। दो चीज़ हुई, पास्ट में ज़्यादा नहीं जाना, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहना और वर्तमान में रहना है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, दूसरों के अंदर कमियां ढूंढना कम कर दीजिए। आजकल हम इसी में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये कर दिया, सरकार ने ये कर दिया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, और मेरे साथ तो ऐसा कर दिया, वो कर दिया, मुझे तो उसने धोखा दिया मुझे। ये बहुत सारी बातें हमारी खोपड़ी में चला करती हैं दिन भर। इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। क्यों? वो ऐसा है तो मैं कैसा हूँ? क्या उसी के अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर कमी नहीं है? क्या मैं दूध का धुला हुआ हूँ? अगर हम दूसरे के उस तरफ एक उंगली करते हैं तो ध्यान रखिए हमारे पास 3 उंगली हमारी तरफ भी है, यानी हम 3 गुना दोषी हो सकते हैं। कहीं हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति 3 गुणों से बनी है। हमारा जो शरीर है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण बना है और 3 गुण इसमें रहेंगे, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इस पर कभी फिर बात करेंगे जब मैं स्पिरिचुअल वीडियो बना रहा हूँ। तो इन 3 गुणों के कारण हम लोग सब विभिन्न विभिन्न विचारधाराओं के बने हुए हैं। हमारे मन, हमारी सोच, हमारी बुद्धि सबकी अलग-अलग है। वो उससे मैच नहीं करता, वो उससे मैच नहीं करता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दोष दर्शन मत करिए। सबके अंदर छोटी-मोटी कमियाँ रहती ही हैं। आपका वो काम नहीं है कि आप दूसरों के दोष निकालें। आपका काम ये है, अपने दोष देखिए और उनको दूर करिए और अपना रास्ता, अपना मार्ग चुनिए और अपना फ़ोकस करते हुए जाइए और आगे बढ़िए। तो बीती हुई बातों को नहीं सोचना है, नंबर 1। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहना। दूसरों के दोष भी नहीं देखना, कम से कम देखना है। 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ है कि अपने किए हुए कार्य में हमें जो मिला या हम जो भी कर रहे हैं उसमें एक संतुष्ट रहिए। संतुष्टि का भाव होना चाहिए। संतुष्ट रहिए, बहुत ज़्यादा विचलित मत होइए कि मुझे तो ये नहीं मिला, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, ये हो गया। नहीं, अभी बहुत लंबी ज़िंदगी है। आप पिछली इस बार नहीं सफल हुए तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर योजना बनाइए और आगे बढ़िए। मोहम्मद गौरी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, हमारे भारतवर्ष के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार योजना बनाई, 18 बार। इस तरह महाराणा प्रताप, कई सारे हमारे राजा महाराजा हुए हैं जिनके साथ ऐसे धोखे हुए। उन्होंने कितनी बार उनको क्षमा किया और उन्होंने बाद में योजना बना करके हमारे ऊपर चढ़ाई की। इधर से हमारे वाले ने भी बहुत सारे ऐसे काम किए। योजना, आप नई नई योजना बनाइए। एक बार असफल हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट असफल हैं हम। एडिसन को ले लीजिए, उन्होंने 100 बार बल्ब बनाया, 99 बार उनके आइडियाज़ फेल हो गए, लेकिन 100वीं बार में उन्होंने बल्ब को बना दिया और वो जो बल्ब बना वो आज भी हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ज़्यादा चिंतित मत रहिए। तो बीती हुई बातों को बहुत ज़्यादा याद मत करिए, फ्यूचर के लिए चिंतित मत होइए, दूसरों में दोष दर्शन कम से कम करिए, ना करें तो बेहतर है। और हमेशा संतुष्ट रहिए, अपने काम से संतुष्ट रहिए और कोशिश करते रहिए कि कुछ और इम्प्रूवमेंट उसमें हो सके। जब ये छोटे-छोटे काम आप करेंगे तो कहीं न कहीं आपको थोड़ी खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। और सबसे 5वीं और अंतिम बात, जितना हो सके आप दूसरों की भलाई कीजिए। भलाई करने का मतलब ये है कि उनको सही राह दिखाइए। अगर आप दूसरों को सही राह दिखाएँगे तो और संतुष्टि मिलेगी और आप खुश रहेंगे। तो इस तरह से छोटी-सी बात थी, आज छोटा-सा विचार था, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। अगर आपको ये मेरे विचार अच्छे लगे हों तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम।